पैसा बर्बाद बहू। दिव्या शादी करके अपने ससुराल तो आ जाती है, पर उसे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। ससुराल वालों की जिम्मेदारी अब दिव्या पर आ जाती है, इसलिए वो रसोई में तो चली जाती है, पर वहां जाकर वो सोचने लगती है, भगवान जी कैसे ससुराल में फेंक दिया। माँ ने तो कहा था कि इनके पास बहुत पैसा है, मुझे कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा, पर इन्होंने तो आते ही मुझे रसोई में भेज दिया खाना बनाने के लिए। मुझे तो बस मुंह बनाना आता है, खाना कैसे बनाऊं अब मैं। दिव्या रसोई में खड़ी ये सब सोच ही रही होती है, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सभी के लिए ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर देती है और सभी को वो खाना परोस देती है। अरे वाह बहू, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बहू इतनी गुणी है। तूने तो वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है, मजा आ गया। वाकई तुम सही कह रही हो, खाना खाकर तो मजा ही आ गया। आज का खाना तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे किसी रेस्टोरेंट से मंगवाया गया हो। नहीं पापा जी, ये खाना रेस्टोरेंट का नहीं है, ये सब तो मैंने खुद बनाया है, अपने हाथ से, आप सबके लिए, वो भी बहुत प्यार से। हाँ बहू, मैं जानता हूँ ये खाना तुमने बनाया है। मैं तो बस तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। तुम किसी हलवाई से कम थोड़ी ना हो। तुमने तो रेस्टोरेंट के खाने को भी पीछे छोड़ दिया है। अरे बहू सबको पीछे छोड़ेगी तो है ही ना, आखिरकार बहू किसकी है। दिव्या के हाथ का खाना खाकर सभी बहुत खुश थे और सभी को खुश देखकर दिव्या के चेहरे पर भी बहुत खुशी थी। और अब इसी तरह दिव्या हर रोज रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करती और अपने ससुराल वालों को खिलाती रहती थी। सबके खाने के बाद वो खुद भी छुप छुप के कभी बर्गर तो कभी कोई महंगे महंगे फास्ट फूड्स मंगवा कर खाती रहती थी। इसी तरह चलता रहता है और कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन खाने का समय हो चुका था, लेकिन खाना अभी तक नहीं आया था और सभी खाने की टेबल पर खाने का इंतजार कर रहे थे। ओहो हो, ये खाने वाला अभी तक आया क्यों नहीं? अभी तक तो उसको आ जाना चाहिए था। ये सब सोच के दिव्या कॉल करती है और पूछती है, अरे भैया आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? अभी कहाँ हो आप? मैडम मैं आपके घर के बाहर ही हूँ, आप बाहर आकर खाना ले जाइए। अरे भैया आप घर के सामने वाले गेट पे मत आना, आप पीछे वाले गेट से मुझे खाना दे देना आज। दिव्या घर के पीछे वाले गेट पर खाना लेने जाती है और वो खाना लेकर सभी घर वालों को परोस देती है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन दिव्या अपने पति विवेक से कहती है, विवेक जी मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ना, आपने पहले जो मुझे पैसे दिए थे वो खत्म हो चुके हैं। इतनी जल्दी पैसे खत्म हो गए? लेकिन दिव्या तुम पैसों को करती क्या हो? कहाँ खर्च किए हैं तुमने सारे पैसे? मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले ही तो इतने सारे पैसे दिए थे। देखो दिव्या, तुम अगर आज पैसों की इज्जत करोगी तो कल पैसा तुम्हारी इज्जत करेगा। ऐसे पैसा बर्बाद करना ठीक नहीं है। विवेक जी मैं पैसों की बर्बादी नहीं करती, बिल्कुल सही जगह इस्तेमाल करती हूँ पैसों को। और अब आप मेरे पति है, अगर मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगी तो किससे मांगूंगी? अब जल्दी से मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ना। दिव्या लड़ झगड़ कर अपने पति से पैसे ले लेती है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। फिर एक दिन जब दिव्या ऑनलाइन खाना मंगवाती है, तब उसकी सास दिव्या को खाना लेते हुए देख लेती है। बहू, तूने बाहर से खाना ऑर्डर किया है? तू बाहर से खाना ऑर्डर करके पैसे क्यों बर्बाद कर रही है? मम्मी जी मैंने आज ही बाहर से खाना ऑर्डर किया है। एक्चुअली आज मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैंने खाना ना बनाने के चक्कर में बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया, मुझे माफ कर दीजिए। बहू, अगर तेरी तबीयत खराब थी तो तू मुझे बता देती, मैं खाना बना लेती आज का। देख आगे से ऐसा कुछ हो तो तू मुझे बता देना, ऐसे बाहर से खाना ऑर्डर मत करना। कमला दिव्या की बात पर विश्वास कर लेती है और वहां से चली जाती है।
अब इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन कमला देखती है कि रसोई घर का सारा सामान वैसा का वैसा रखा हुआ है, कुछ भी यूज नहीं हुआ है। और साइड में एक बकेट में कुछ कंटेनर्स भी पड़े हुए हैं। अब कमला को दिव्या पर शक होता है और वो दिव्या पर नजर रखना शुरू कर देती है। और अब कमला को पता चल जाता है कि उसकी बहू दिव्या किस तरह पैसे की बर्बादी कर रही है और बाहर का खाना इतने दिन से उन सबको खिला रही है। दिव्या बहू, तू पैसा बर्बाद बहू है। तू पैसों की बर्बादी कर रही है बस। अरे क्या जरूरत है रोज की रोज खाना ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाने की। अगर तुझे खाना नहीं बनाना था तो तू मुझे कह देती। घर में एक नौकर तो रखा हुआ ही है, एक और रख लेती, या फिर मैं खुद ही खाना बना लेती सबके लिए। कम से कम बाहर का खाना तो नहीं खाना पड़ता हमको। अच्छा, तो अब समझ आया मुझे कि तुम पैसे कहाँ लगा रही हो। इतनी जल्दी तुम्हारे पैसे कहाँ खत्म हो रहे हैं। तुम हम लोगों को इतना महंगा खाना जो खिला रही हो हर रोज, तुम ऐसा क्यों कर रही हो दिव्या, बताओ। ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता। और मैंने ये सोचा, अगर मेरे ससुराल वालों को पता चला कि मुझे रसोई का कोई भी काम नहीं आता तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कहीं मुझसे नाराज ना हो जाए। और विवेक जी, कहीं आप मुझे इतनी छोटी सी बात पे घर से ना निकाल दो। इसलिए अपना झूठ छुपाने के लिए मैंने ये सब किया, मुझे माफ कर दो। दिव्या का सच और डर देखकर विवेक और कमला चुप हो जाते हैं, जिसके बाद वो लोग उसे समझाते हैं। और अब कमला दिव्या को खाना बनाना भी सिखा देती है ताकि दिव्या अब और पैसों की बर्बादी ना करे।